किसी भी आर्ट को प्लान करने से पहले हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमें ये आर्ट कितनी देर में कंप्लीट करना है, इसकी डेडलाइन क्या है, अपना है या किसी और के लिए हम बना रहे हैं। और कुछ भी बनाते वक्त अपने आप को डेडलाइन ज़रूर दें। डेडलाइन देने का यही मकसद होता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, टालें ना चीज़ को और जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लें। और जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा डिटेल होता है, और जितना कम टाइम होगा उतना आपको जहन में रखना होगा कि हाँ भाई रफ इसका जितनी देर में कंप्लीट करना है। फाइनल डिटेलिंग रेंडरिंग करते वक्त हमें ज़्यादा डिटेल रेंडर नहीं करनी, क्योंकि हमें जल्दी आर्ट कंप्लीट करना है। और अगर हम अच्छे तरीके से प्लान करेंगे तो हमारा टाइम और मेहनत बचेगी। अब मैं स्टेप्स बता देता हूँ प्लानिंग के। मैं 2 चीज़ें करता हूँ। पहले मैं देखता हूँ उस डिज़ाइन के पीछे गोल क्या है। दूसरा स्टेप के उस गोल को मैं किस तरीके से आर्ट में ऐसे पेश कर सकता हूँ कि देखने वाला समझ जाए कि मकसद क्या था इस आर्ट का और क्या मैसेज है, क्या स्टोरी है उस तस्वीर में। गोल को शुरू में ही क्लियर करने का मकसद ये होता है, कोई आर्टिस्ट है वो तो सुने, लेकिन कोई डिज़ाइनर है वो भी सुन ले। ये चीज़ मैं ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपसे डिज़ाइन बनवा रहा है या फिर कोई आर्ट बनवा रहा है, उसमें सबसे पहले आप लोग गोल क्लियर कर लें। हाँ भाई उसका मकसद क्या है इस डिज़ाइन को बनवाने का या इस आर्ट को बनवाने का। वरना मसला यही होता है कि शुरू में माइंड क्लियर नहीं होता क्या बनाना है, तो कभी कुछ कर रहे होते हैं तो सामने जो आपसे बनवा रहा है वो चेंजमेंट करवाते हैं। कहता है यार मैं सोच रहा हूँ ये कर लूँ। तो शुरू में ही अगर हदफ सामने होगा तो डिसाइड करने में आसानी होगी कि क्या करना है। और अगर आप अपने लिए कोई आर्ट बना रहे हैं तो सोचें कि मैं क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे वजह क्या थी। ऐसी रैंडमली ड्राइंग अगर कोई बनाता है ना तो आई थिंक वो हो सकता है टाइम पास करने के लिए बना रहा है। लेकिन जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी बड़े आर्टिस्ट होते हैं, उनके एक एक आर्ट के पीछे कोई विजन होता है। वो कुछ पेश करना चाहते हैं उस आर्ट के ज़रिए। उस आर्ट में कोई स्टोरी होती है। अच्छे लर्नर जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं। किचन में छुरी है, उसका मकसद है काटना चीज़ें, और लाइट का मकसद रोशनी देना है। तो जो भी आर्ट होगा उसके पीछे कोई मकसद होगा। तो उस मकसद को जहन में रखने के लिए, मिसाल के तौर पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी का एक आर्ट है। तो बनाने वाले ने बहुत सोच समझ के एक आर्ट बनाया है और उसके पीछे उसका एक सोच थी। देखिए बारिश जो होती है, मशहूर बात है कि बारिश जो होती है वो एक गमगीन या फिर टेंशन वाली सिचुएशन को शो करने के लिए होती है। तो इसने बारिश डाली हुई है और देखें ये लोग चारों तरफ देख रहे हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट। इसका मतलब इन्हें कुछ भी नहीं पता, और जाहिर सी बात है कि आसपास अंधेरा भी है तो इन्हें डर लग रहा है कि कहाँ से कोई भी बंदा आ सकता है। गन ऑन कॉस्ट्यूम्स देख के आप बता सकते हैं कि ये लोग जंग में आए हुए हैं या फिर कहीं रेड मारना है। और रात हो रही है, रात जाहिर सी बात है हॉरर चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। धुआं देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि धुएं से ये अंदाज़ हो रहा है हमें कि आसपास की चीज़ें इन लोग को साफ सुथरी नज़र नहीं आ रही। एक और चीज़ जो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, हर तरफ अंधेरा है, सिर्फ ऊपर से रोशनी आ रही है, वो भी एक छोटे से स्पॉटलाइट से आके फैल रही है। तो एक खाली ऊपर वाले डायरेक्शन से आ रही है, ऊपर से नीचे जो है वो लोहे की ज़मीन है। इसका मतलब ये छत तोड़ के अंदर आए और इन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं है दुश्मन कहाँ से आएगा, तभी ये लोग चारों तरफ हुए हैं। आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि बनाने वाले ने ऐसी ये आर्ट नहीं बना दिया, उसने सोच के चीज़ों को प्लेस किया है। एक एक चीज़ के पीछे उसने कोई मकसद रखा है, जिसे देख के साफ पता चल रहा है। आप देख के बता सकते हैं कि अभी यहाँ हो क्या रहा है, और हो सकता है आपको एक्साइटमेंट भी हो कि अब क्या होगा आगे। They say it's what you make. I say it's time to fade. It's woven in my soul. I need to let you go. Your eyes, they shine so bright. I wanna save their light. तो स्टेप 1 हमारा था मकसद क्या है आर्ट को बनाने का। स्टेप 2 होता है मकसद को अचीव किस तरीके से किया जाए। उसके लिए हम लिख के प्लान करते हैं। लिखते वक्त मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ लोग लिखते वक्त पहले गोल लिखते हैं, उसके नीचे लाइनें खींच के मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखते हैं। कुछ लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग का दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। मुझे एक तरीका अच्छा लगता है कीवर्ड्स वाला, जो कि एक बहुत मशहूर एनिमेटर के तरीके पे मैं चलता हूँ। उसने बताया था कि पहले कीवर्ड लिखें, उन कीवर्ड्स को देख के अपने आर्ट को शेप देना शुरू करें। मिसाल के तौर पे मुझे ना कोई शादी में लोग बैठे हुए दिखाना था और थोड़ा तफरी लुक देना था, तो मैं सोचा यार एक कीवर्ड लिखा मैंने, शादी में खाना। ये मैंने कीवर्ड कि भाई ये चीज़ बहुत रिलेटेबल होगी लोगों के लिए। फिर मैंने सोचा कि लोग साथ बैठे होंगे। फिर मैंने सोचा बिल्लियाँ आती हैं खाना खाने के लिए, बिल्ली लिख दी मैंने। फिर मैंने सोचा कि थोड़े मुख्तलिफ एज के बंदे बिठाऊँ, और अक्सर ऐसा होता है ना शादी में बड़े लोग अपने छोटे को कहते हैं ज़रा देख के खाना। तो मेरा एक करैक्टर हकीम था, वो मैंने इस तरह बनाया कि वो अपने स्टूडेंट को देख रहे हैं कि वो कोई गंदे खाए तो नहीं खा रहा, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी रहा। तो
ये इस तरह की चीज़ें मैंने मुख्तलिफ सोची और उन पॉइंट्स को लिखा। फिर मैंने पेंट को प्लान करना शुरू किया और फिर बनाया। तो इसमें मेरा प्लानिंग मेथड देखें, स्टार्टिंग में गोल था लोगों को शादी में बैठा हुआ दिखाना, उसको जहन में रखते हुए मैंने कीवर्ड्स लिखे। कीवर्ड्स को देखते हुए मैंने बहुत ही लाइट लाइनों में प्लान किया कि किस तरीके से लोग बैठे होंगे। आप भी प्लान करते वक्त यही करना, बहुत ना स्केचिंग भी शुरू नहीं करनी है आपको, बहुत ही लाइट लाइनों में प्लान कर देना कीवर्ड्स को देख के कि किस तरीके से लोग बैठेंगे, कॉम्पोजिशन क्या होगी। अच्छा, अगर कॉम्पोजिशन वगैरह नहीं पता आपको और अगर आपके प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स मुकम्मल नहीं हुए हुए, तो मैंने पिछली एक वीडियो डाली थी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स की, तो वो ज़रूर देखना। उसमें ना मैंने ये कॉन्सेप्ट कवर किए हुए हैं, तो वो वीडियो मैं भी लगा देता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बेसिक समझने के लिए प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स, आर्ट के उसूल। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसे उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन। शुक्रिया।